और ख़ास तौर पर एक तमाचा था भारत इंडिया के मुंह पे। आलमी शख्सियत को उन्होंने अपने मुल्क से निकाला। क्या कुरान को समझकर पढ़ना जरूरी है? इसे है, गोल है, लेकिन मकसद ही नहीं। कुत्ते की तरह गाड़ी के पीछे भाग रहे, पकड़ेंगे तो करेंगे क्या आप? सुनिए भाई बहन, आपने सवाल पूछा, आप जरा आप खामोश रहेंगी। खुद इस्लामी को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है। मैंने जवाब दिया कि नहीं इसका? अस्सलामुअलैकुम, कैसे? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज बहुत जो है वो मेरे लिए बड़ी एक्साइटेड वाला दिन है कि मुझे जाना है डॉक्टर जाकिर नाइक के यहाँ प्रोग्राम में। और बस गलती मुझसे हो गई कि बहुत लेट हो गए। हमें पहुँचना था पहले टाइम से, और हम टाइम से ऊपर हो गए। अब देखते हैं हमें एंट्री मिलती है या नहीं मिलती। तो चलते हैं। हम लोग निकल गए हैं, रास्ते में हैं और मेरे साथ है अब्दुर्रहमान। डाले अब्दुर्रहमान, ठीक ठाक? तुम्हें लगता है हमें जाने देंगे? क्यों नहीं जाने देंगे? इंशाल्लाह जाएंगे। अब नहीं जाएंगे तो फिर चले मिलते हैं फिर आगे, मजीद देखते हैं क्या होता है। भाई हम लोग पहुंच गए हैं पार्किंग में। बड़ी अच्छा निज़ाम है, क्यों रियान? निज़ाम बड़ा अच्छा करा हुआ है। अब देखते हैं कि अंदर जाने नहीं देते या जाने देते हैं। कितना रश है वो भी दिखाते हैं हम आपको। मैं आईजी ट्रैफिक कराची को सलाम पेश करता हूँ। बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किया। तो पैदल चलते चलते काफ़ी हम थक गए। इस वक्त हम जो है स्लाइस जूस लेने जा रहे हैं। हाँ लेकिन भाई निज़ाम बहुत अच्छा है। आपको बहुत सुकून वाली पार्किंग मिली है। आप बेफिक्र हो के आप प्रोग्राम में जाएं। ये देखें माशाल्लाह से लोगों का मजमा, लंबी लाइन, और बाहर का माहौल देखें। एक गाड़ी फालतू बाहर नहीं खड़ी, प्रॉपर पार्किंग के लिए ग्राउंड की जगह है। और आवाम का भरपूर रश। इस टाइम तकरीबन 8 से ऊपर का टाइम है, लेकिन आवाम अब भी जो है वो लाइन में लगी हुई है। लंबी लाइन, क्यों भाई? हाँ लंबी लाइन ना। अस्सलामुअलैकुम, हम लोग पहुंच गए इस टाइम गवर्नर हाउस के अंदर। तकरीबन 8:30 बजे तक, 8:30 का टाइम हो रहा है और अभी तक आए नहीं। हम समझ रहे थे हम बहुत लेट हो गए, लेकिन जो है हम वक्त पे पहुंच गए। और अब इंतज़ार है डॉक्टर जाकिर नाइक का कि वो आते हैं और जो है ये इजलास शुरू होता है। देखिए हमें डॉक्टर साहब से बात हो गई। डॉक्टर साहब निकल गए। तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। हम भी चल रहे हैं पंडाल की तरफ, ताकि ये कि उनके बयान से मुस्तफ़ीज़ हो सके। आइए देखते हैं। वो दोस्त किधर से? कराची से। भाई माशाल्लाह से बेइंतहा लोगों का मजमा है यहाँ पर।
मजमा है, खड़े होकर नेशनल एंथम का इस्तेमाल कीजिए। नेशनल एंथम पेश किया जाए। भाई घूस बमा हैं कौमी तराना सुन के। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है तो कोई है कि हमारी खुशकिस्मती के अजीम मजमे के सामने तिलावत करने के लिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम कुरान की खिदमत के अंदर बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क इनके हज़ारों अफ़सार और इनकी तिलावत को सुनने के लिए लाखों का मजमा जमा होता है। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कल्ब के कानून से इनकी तिलावत को सुने, इंशाअल्लाह कल्ब की गहराई तक असर कर जाएगा। तिलावत के लिए मैं दावत दूंगा बहुत बड़ा नाम अल्हम्दुलिल्लाह कारी अकबर माली साहब के वो आए और तिलावत कुरान पाक पेश करें। कारी अकबर माली साहब पाकिस्तान के लोग शायद ख्वाब नहीं सोच सकते थे या अपनी इस टीवी के ऊपर देखकर के डॉक्टर साहब को आज आप लोगों की नजरों के सामने इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब का बयान होगा यहाँ पे। और इस सारे जो ये तकरीब सजाई गई है, अगर मैं गवर्नर साहब को इस अंदर अप्रिशिएट ना करूँ तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती की बात होगी। गवर्नर से इस वक्त वो अवामी गवर्नर हैं जिन्होंने इस गवर्नर हाउस का ना सिर्फ नक्शा बल्कि प्रोटोकॉल चेंज कर दिया। इस गवर्नर हाउस के दरवाजे से कभी सिवाय वीआईपी लोगों के कोई यहाँ पे हो नहीं सकता। आज की तारीख में हर अवामी नुमाइंदा और हर अवाम का फर्द और कराची का बेटा, पाकिस्तान का बेटा और बेटी वो यहाँ पे आते हैं, इस गवर्नर हाउस से विजिट करते हैं। सिर्फ पिछले 2 साल में 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों को गवर्नर साहब ने यहाँ पे मदद किया, चाहे वो रमजान के प्रोग्राम हो, इफ्तार के प्रोग्राम हो, महफिल इलाम हो, उलमा इकराम की तकरीरें हो, तमाम मसालिक के लोगों को, तमाम मज़ाहिब के लोगों को जोड़ने के लिए ये इस वक्त गवर्नर हाउस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हुआ है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि गवर्नर साहब यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं अपनी बात करने के लिए, इनका शान इस्तकबाल कीजिए। भरपूर तालियों में गवर्नर से कामरान खान किशोरी साहब। मेरे अमाल मुझे हश्र में रुस्वा न करें, मेरे अमाल मुझे हश्र में रुस्वा न करें, मुझको हसनैन के नाना की शफाअत दे दे। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। ये कुरान पाक की सूरह फुरकान की बहुत ही मशहूर आयत और दुआ है। और
इसमें अपने अहलो अयाल को आंखों की ठंडक बनाने की अल्लाह पाक से दुआ की गई है। मैं समझता ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जितना बड़ा मकाम है, अल्लाह पाक ने इनकी इस दुआ को इनकी आंखों के सामने पूरा होता हुआ दिखाया, यानी शेख फारिक जाकिर नाइक साहब। शेख फारिक जाकिर नाइक साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में अवामी इज्तिमा से बात किया, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की और इनके खिताब को पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ वहां पर सुना गया। शेख फारिक सऊदी अरब रियाद की अल-इमाम मोहम्मद इब्न सऊद इस्लामी यूनिवर्सिटी से अरबी ज़बान के अंदर डिप्लोमा कर चुके हैं और इसी यूनिवर्सिटी से शरीयत में बैचलर, जबकि मलेशिया की बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी से फिक़्ह और उसूल फिक़्ह में मास्टर्स किया हुआ है। नवंबर 2009 में जब शेख फारिक की उम्र सिर्फ 15 साल थी, आपने मुंबई भारत में अमन इंसानियत हल के उन्वान से मुनक्किद होने वाली बैनुल अक़वामी इस्लामी दावत कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। आप अंग्रेजी ज़बान में होने वाली एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के सबसे कम उम्र नुमाइंदे थे। इस कॉन्फ्रेंस में 15 मुख्तलिफ ममालिक के 30 से ज़्यादा आलमी शोहरत याफ्ता मुक़र्ररीन शरीक हुए। PhD पर मुख्तसर प्रेजेंटेशन के बाद शेख फारिक डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के साथ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में दीन इस्लाम के ऊपर गुफ्तगू के लिए इनको मदऊ किया जाता है। इनमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, नाइजीरिया, गैम्बिया, टर्की, इटली, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, मलेशिया और बेशुमार ममालिक में इस जाकिर नाइक साहब के फर्जंद ने तबलीग का हक अदा किया और मुकाबले अदियान के ऊपर जो इनके वालिद साहब ने बेड़ा उठाया है पूरी दुनिया के अंदर काम करने का, उसके साथ नुमाइंदगी की हैसियत से ना शिरकत की बल्कि बड़े बड़े लोगों को अंग्रेज से बदला होने के ऊपर मजबूर कर दिया। मैं बगैर वक्त जाया किए दावत देता हूँ बहुत बड़ा नाम शेख फारिक जाकिर नाइक साहब को कि वो तशरीफ लाएं और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के खिताब से पहले चंद कलमात पढ़ सकें। इस टाइम माशाल्लाह से लोग जो है वो भरपूर तादाद में शरीक है और डॉक्टर साहब का जो बेटा है वो बयान कर रहा है और डॉक्टर साहब जल्द जो है वो आने वाले और हम भी उसी इंतज़ार में। मेरे साथ हैं रहमान भाई, हम भी मुंतज़िर हैं उनके कि डॉक्टर साहब आए। तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो लोगों को कुरान सीखे और सिखाए, पढ़े और पढ़ाए, समझे और समझाए। जज़ाकल्लाह खैर। ये थे शेख फारिक और मुझे अंदाजा है कि बहुत सारे हमारे भाई हमारी बहनें वो शाम 5 बजे से आए हुए थे डॉक्टर साहब को सुनने के लिए। और लेकिन मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ, उसके बाद ये जो यहाँ पर बैठना है मुझे अंदाजा है गर्मी भी है, ठंडी हो गई होगी, बहुत सारे लोग
से यहाँ पर आए, लेकिन जब मैं बात आपको बताने लगा हूँ उसके बाद आपको इंशाल्लाह यहाँ पर बैठना और यहाँ पर बात सुनना बहुत बड़ी सआदत और आपको इंतहाई खुशी होगी। इस वक्त तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग जिला ग्राउंड के अंदर जो चेयर करेंगे उसमें मौजूद है। कौन है? कौन है? ये कराची वाले हैं, कराची वालों की मोहब्बतें आपके लिए 50,000 मौजूद है और तकरीबन 10,000 के करीब यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इस वक्त 10 करोड़ से ज्यादा लोग ईजीली के ऊपर डॉक्टर साहब का प्रोग्राम देखेंगे और अल्लाह ने आप लोगों को ये सादा की है पाकिस्तान को और इस गवर्नर हाउस को, और ये काम एक गवर्नर साहब के जरिए से हुआ कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर, पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बाकायदा पहला प्रोग्राम आज नशर हो रहा है, जिसको देखने के लिए आप मौजूद हैं। नारे तकबीर! बेटा तुमने जो 4 साल में हासिल किया उसके हुसूल में मुझे 40 साल लगे। ये अल्फाज है दुनिया इस्लाम के मशहूर गाय और खतीब शेख अहमद दीदार साहब के, जो उन्होंने 1994 में डॉक्टर जाकिर साहब को दीदार प्लस का खिताब देते हुए इरशाद फरमाए। डॉक्टर जाकिर साहब किसी ताल्लुक के मोहताज नहीं है और सिर्फ चंद एक बातें मैं करके डॉक्टर साहब को मजबूर करूंगा अपनी बात करने के लिए। डॉक्टर साहब इस वक्त तकाबुले अभियान के अंदर अथॉरिटी समझे जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। इस्लाम, कुरान, तकाबुले अभियान बिलखुसूस हिंदूमत, बुद्धिमत, ईसाईयत और यहूदियत के ऊपर इनकी तमाम किताबों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब को ना सिर्फ मुकम्मल कबूल हासिल है बल्कि इनके कोई भी आलिम के साथ ये चैलेंज करने के लिए तैयार होते हैं, जिसकी मिसाल इन्होंने सन 2000 में रीजनल टेंडर के साथ जो इन्होंने मुनाज़रा किया, जिसने कुरान पाक की नाउज़ुबिल्लाह धरतियों के ऊपर पीएचडी की और उसके बाद डॉक्टर साहब ने उसको मुनाज़रे के लिए दावत दी। ये मुनाज़रा कई घंटों तक चला और कई घंटों के बाद उसको मसवाई तैयार करनी पड़ी। उसकी सबसे बड़ी बात, उस मुनाज़रे की सबसे बड़ी बात ये थी कि उस मुनाज़रे के बाद 34,000 से ज्यादा काफिर मुसलमान हुए डॉक्टर साहब के जरिए। इसके अलावा 2006 और 2007 के अंदर जो हिंदू मत के बहुत बड़े आलिम थे उन्होंने इनको मुनाज़रे के लिए चैलेंज किया और डॉक्टर साहब तशरीफ ले गए, लेकिन डॉक्टर साहब के सामने अल्हम्दुलिल्लाह वो चंद लम्हे नहीं गुजार सका और वो जिसको आप कहते हैं नॉकआउट हो गए, वहां से आउट हुआ। और उस मुनाज़रे के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों हजारों हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया। ये डॉक्टर साहब के लिए सादत और एजाज है। नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! डॉक्टर जाकिर साहब का जो पीस चैनल इन्होंने शुरू किया, 10 करोड़ से ज्यादा उसको देखने वाले नाज़रीन मौजूद हैं। उसके बाद
जब इन्होंने पीस टीवी बांग्लादेश शुरू किया दिसंबर 2015 में, तो उसके तकरीबन 30 करोड़ से ज्यादा नाज़रीन पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब इस वक्त फेसबुक के ऊपर इस्लामिक स्कॉलर्स में सबसे ज्यादा चाहने वाली शख्सियत है। इनके 23.9 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो अंग्रेजी बोलने वाले दुनिया की किसी भी मजहबी शख्सियत से ज्यादा हैं। इनके YouTube चैनल में तकरीबन 3.1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब दुनिया के 175 से ज्यादा ममालिक के अंदर बैनुल अक़वामी टीवी चैनल्स पर खिताब कर चुके हैं। इनकी 100 से ज्यादा तकरीरें, मकाले, मबाहिस और सिम्पोजियम DVDs के ऊपर भी दस्तयाब हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इस वक्त दुनिया के अंदर एक ऐसी शख्सियत है जो न सिर्फ आलम इस्लाम के लिए एक फख्र का सबब है, आलम इस्लाम के आप तमाम हज़रात के लिए पाकिस्तान, इंडिया और जितनी जगहों के ऊपर इस्लाम का बोलबाला है, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को ना सिर्फ सुना जाता है, पसंद किया जाता है, मोहब्बत की जाती है। ये कराची तशरीफ लाए हैं तो कराची वालों की तरफ से जब ये माइक पर आते हैं तो इनका वो शायाने शान इस्तकबाल होना चाहिए कि इनको पता लगे कि ये शहर इन वालों से मोहब्बत करने वाला शहर है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को मैं खिताब की दावत देता हूँ, आपकी भरपूर तालियों में अपनी सीट से उठकर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को इस्तकबाल कीजिए। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। उधर हो गए वालेकुम सलाम। जब एक मुजाहिद मैदान जंग में उतरता है और उसकी हत्या ली जाती है, ये औरी में हत्या है। अल्लाह को उम्मीद करता हूँ कि ये ऑडियो को जल्द से जल्द अच्छा करे। तकरीर शुरू करने के पहले जैसे आप सब जानते हैं कि मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई है, तो हो सकता है कि इस उर्दू तकरीर में मेरी गलतियाँ करूँगा, तो उसके लिए माजरत चाहता। 2 दिन पहले जब गवर्नर साहब ने मुझे बुलाया था तो 12 साल के बाद मैं पब्लिक में उर्दू में तकरीर किया। इससे पहले 2012 में किशनगंज में 2012 हिंदुस्तान में बिहार में किशनगंज में 10 लाख से ज्यादा मजमा था, वहां मैंने आखिरी उर्दू तकरीर की। और क्योंकि मैं हिंदुस्तान से हिजरत किया, जितने ममालिक में तकरीर किया तो वहाँ उर्दू को जानने वाले थे। तो 12 साल बाद मैंने परसों उर्दू में तकरीर किया और उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरा साथ दे। आमीन। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ और काफी सालों से तमन्ना थी कि मैं पाकिस्तान में तकरीर करूँ, चाहे उर्दू या अंग्रेजी में। लेकिन लोगों ने इकरार किया कि उर्दू में करो, क्योंकि मेरे उर्दू सॉफ्टवेयर बनना बंद हो गए। जब से मैं हिंदुस्तान से हिजरत किया मेरे उर्दू सॉफ्टवेयर बनना बंद हो गए। तो लोग कहते उर्दू चैनल पे
जाकिर भाई के तकरीर आना बंद हो गया। इंशाअल्लाह इसके बाद कोई नई मौत, इंशाअल्लाह नया मौत मिलेगा। तो इसीलिए जो तकरीर मैंने कल की वो पहले बार उर्दू में की। आज की तकरीर भी मैंने अंग्रेजी में 2009 में की थी और मैं आज उर्दू में पहली बार करूंगा, जिसका मौजू है हमारे जिंदगी का मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। हमने कभी सोचा कि हम दुनिया में क्या कर रहे हैं? हमने कभी सोचा हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमारे हयात का मकसद क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि आज की ऑडियंस माशाअल्लाह हजारों की तादाद में है, 30, 40, 50 हजार ज्यादा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कभी भी किसी ने पहले सोचा, आज के पहले सोचा कि हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? जिसने भी सोचा हाथ ऊपर करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह 50-40% ने सोचा है माशाअल्लाह। जो आदमी की तारीफ करते हैं आप उसका कहना मानते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला चाहता है कि आप अल्लाह की तारीफ करें, नहीं ताकि वो ऊंचे हो। आप अल्लाह अकबर 10 बार बोलो, लाख बार बोलो, अल्लाह अकबर तो ऑलरेडी अल्लाह अकबर है, उससे ज्यादा अकबर हो ही नहीं सकते। अल्लाह ऑलरेडी चोटी पे है, आप 10 बार बोलो, 1000 बार बोलो, अल्लाह को कोई फर्क पड़ता नहीं। अल्लाह चाहते हैं कि आप अल्लाह की तारीफ करें ताकि आप अल्लाह की हिदायत पे अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो प्रोग्राम का इख्तिताम हो गया और हम लोग दोनों बाहर आ गए और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक लंबी उम्र दे डॉक्टर जाकिर नाइक और उनके बेटे को। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम था, सब जाएं उनके चैनल पे देखें। हम वीडियो बनाएंगे बट अपने चैनल पे नहीं डालेंगे पूरी, आप लोग जाएं उनके चैनल पे देखें ताकि ये बेनिफिट्स उनको हासिल हो। तो आपको कुछ भूख लग रही, कुछ खा लेते हैं, फ्रूट चलते हैं फूड स्ट्रीट। ठीक है, पंचरोड निकलते हैं, फूड स्ट्रीट कुछ खाते हैं और फिर घर की तैयारी। ठीक है रियान भाई, चलें इंशाल्लाह। ओके भाई, प्रोग्राम के बाद जो है ना हमारे रियान भाई को भूख लग गई। हमने बोला चलो खाने खाते चलते हैं। कराची हलीम पर आ गए हम लोग और कराची हलीम पर हमने अभी हलीम मंगा ली है और अब हम हलीम खाएंगे, उसके बाद जो है वो घर की तैयारी होगी। ये देखें रियान भाई बिना रुके किसी का इंतज़ार करे बगैर शुरू हैं। देख रहे हैं, हाथ रोक लिया इन्होंने इस चक्कर में कि जैसे शादी की मूवी बन रही हो इनकी। नहीं ना, अकेले पूरी गुलाब जामुन अबड़ गया, ये पूछा भी नहीं है इसने, ये भाई ने इसको दे दी और ये इसने हमारी तरफ देखा भी नहीं। मजाक करो, मैंने खा ली भाई। पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा। तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे तो इसमें थोड़ी सी हमने तफरीह करी थी, बट इसको कोई बुरा नहीं माने। वहाँ पर एक थोड़ा सा सेंसिटिव सा सीन हुआ था, तो उसके बिहाफ जो है वो थोड़ा सा उसको उन्हीं लड़कों को नॉर्मल करने के लिए ऐसी मज़ाहिया बात कर दी थी कि वो परेशान थे कि वो दोपहर से आए हुए थे और प्रोग्राम लेट हो गया था। बट वो हमने कवर कर लिया, उनका वाला हटा दिया कि वो एतराज़ ना करें, बट जो एक्चुअल में वहाँ हुआ वो किसी को नहीं पता था। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि वीडियो के एंड में जो है वो आप लोगों को बता दिया जाए कि वो जो मज़ाक करा गया था वो किसी और के लिए करा गया था ताकि वो नॉर्मल हो जाए। लेकिन वो बहरहाल नॉर्मल हो गया था और उसने प्रोग्राम अटेंड करा। तो नाराज़ हो गया था कि 12 बजे से बैठा हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा डॉक्टर जाकिर नाइक के चैनल का, वहाँ जाके पूरी वीडियो देखें और ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और बस मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।